तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी कि लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहाँ पर अपने बालों का दान। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी दो कथाएं हैं। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। अब हम इसकी पहली कथा सुनेंगे। आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी कि पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह का अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क पर उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतचला विमना में निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत को छोड़कर अपने लोक पर चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु ने सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम के स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुरा यानी कि कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को नहीं खोज पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी यानी कि पद्मावती को पता चली तो वे वहां आईं और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है।
बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। दोस्तों, तिरुपति में बालों का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और इच्छा पूरी होती है। इस बात के पीछे एक पौराणिक कारण और एक कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया था। उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय का वध कर डाला। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। तब से भक्त बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंदिर के पास नीलाद्री हिल्स है, जिस पर नीला देवी का मंदिर भी स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों किलो बाल दान किए जाते हैं। दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल लगभग 500 से 600 टन इंसानों के बाल तिरुपति बालाजी मंदिर में दान किए जाते हैं। रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार और इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए कटे हुए बालों को उबाला जाता है, धोया जाता है और फिर सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। फिर उन्हें कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर बेचा जाता है। बालों की ऑनलाइन नीलामी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा आयोजित की जाती है। दान किए गए बालों की ई नीलामी से करोड़ों रुपए मिलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दान किए गए बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेचे जाते हैं। उन्हें इस्तेमाल करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है हेयर विग, जिसकी मांग यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका और अन्य जगहों के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें